हे प्रकाश, इधर। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं रे। किसने किया ये? उनको पहचानता है तू? मुझे लगता है वो जरूर नट्टू के दोस्त रहे होंगे। साले शाने बनते हैं क्या? अब तू बस देखता जा। यार तू बस यहाँ पे बैठा रहे, मैं अभी जाके उन कुत्तों को सबक सिखा के आता हूँ। ए, पागल है क्या? खुद को सिंघम समझता है? वो लोग भी नट्टू के दोस्त थे, वो तो बदला लेंगे ही ना। अगर मान ले मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम लोग बदला नहीं लोगे? लेकिन यार गुस्सा थूक दे, चुपचाप बैठ। सुंदर, जो कुछ भी डॉक्टर हुआ तुम्हें बुला रहे हैं। तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। ए, कहीं जाना नहीं। ए बैठ जा। पूरे 6 लोग थे वो। उन्होंने तो हमें जान से मारने का प्लान बनाया था, पर वो भूल गए कि सुंदर को मारना बच्चों का खेल नहीं है। उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। 6 की जगह 10 भी होते ना तो भी वो अपने सुंदर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उन सबको अच्छा सबक सिखाया सुंदर ने। मालिक, आप हमेशा मुझे साथ लेकर जाते हैं, आज अकेले जा रहे हैं। अरे सुंदर साथ है ना मेरे, फिर तुम लोग क्यों परेशान होते? पर मालिक देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा पारिवारिक मामला है। मैं नहीं चाहता ये पूरे गांव के लिए सरदर्द बन जाए। शाम तक लौट आऊंगा, उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना? ठीक है। चलो। बेटा, ये देवी माँ का आशीर्वाद है, इससे तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे बेटा। आप ही की वजह से ये सर चढ़ गया है, अब जाने दीजिए। सुंदर, ये प्रसाद है, रख ले बेटा। हाँ? माँ चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम मानते हैं आपकी बात सही है और आप अपने बेटे के लिए यहाँ न्याय मांगने आए हैं, पर जो जिंदगी गई उसका क्या? जिंदगी के बदले जिंदगी लोगे तो पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। हमारे गांव में हमको ही धमका रहे हो? ए, तुम लोग देख क्या रहे हो? आज इन सालों को इनकी औकात दिखा देते हैं। हाँ चलो चलो। शोर मचाना बंद करो, बात करने दो। चुप हो जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं ना। तुम लोग चुप रहो, चुप रहो। पहले तुम लोग शांत हो जाओ। हम सारे पंच भी इसी बात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। फैसला हो जाने दो, उसके बाद जितना चाहे शोर मचा लेना। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं अपने बेटे की तरफदारी नहीं कर रहा। उसने जो किया गुस्से में किया। अगर बदले में आपने इसे चोट पहुंचाई तो हो सकता है कि आगे जाकर इसका कोई अपना भी आपसे बदला ले। ये सिलसिला कहां थमेगा मालूम नहीं, लेकिन ये पक्का है कि कुछ परिवारों के बच्चे जरूर मर जाएंगे। मुझे तो ये तक पता चला है कि जो बच्चा मरा है उसे वो लड़की प्यार तक नहीं करती थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसके परिवार का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। उसके माँ बाप को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मैं 2 एकड़ जमीन इनके नाम कर दूंगा। मैं यहां पर किसी की मौत की कीमत लगाने नहीं आया हूं। बस इसके खिलाफ किया हुआ केस वापस ले लीजिए। मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। मैं और मेरा बेटा इस बात के गवाह हैं। अच्छा, 2 एकड़ जमीन देके हमारा मुंह बंद करवाना चाहते हो? हमें तुम्हारी ये भीख नहीं चाहिए। तुम कहो तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे पैर पर गिर के माफी मांगने के लिए कहता हूँ। सुंदर, दोस्तों ये हमको उल्लू बना रहा है, सबको चूना लगा रहा है ये। चुप हो जाओ सब लोग। चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ। कहा ना चुप हो जाओ। ए, तुम लोग सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो बात करने दो। तुम्हारे अंदर अपने दोस्त को खोने का गुस्सा भरा हुआ, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम चाहो तो इस बात का बदला ले सकते हो, पर क्या ये सब करके तुम्हारे मन को शांति मिलेगी? पुलिस, केस, कोर्ट, जेल, 10 लफड़े होंगे। कभी इसके बारे में सोचा है? आज तो जोश में बदला ले लोगे, पर होश आते ही जेल में मिलोगे। आज तुम बाबू के माँ बाप से एक वादा करो कि उसके बहन की शादी किसी अच्छे लड़के से कराओगे, और ये भी वादा करो कि उनके बुढ़ापे में तुम सब उनका साथ दोगे। अरे ये सब कहने की बातें हैं, 1-2 महीने में सब भूल जाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये कोई मामूली आदमी है? इनकी एक आवाज पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। अब इस बात का फैसला तुम लोग नहीं करोगे, ये लोग करेंगे।
अगर ये लोग मान गए तो मामला यहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम लोगों ने कुछ तमाशा किया तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हमारे पास भागते हुए मत आना। ये लोग बात खत्म करना चाहते हैं और तुम लोग राई का पहाड़ बनाना चाहते हो। मंजूर है। तुम्हें भी मंजूर है? हाँ मंजूर है। ठीक है, तुम्हारा क्या फैसला है? तुम भी राजी हो? मुझे मंजूर है। ठीक से जाना। चलता हूँ माँ जी। हाँ। नमस्ते। हाँ ठीक है। सुनीता, जगन और अर्चना की शादी की जिम्मेदारी तेरी। क्या हुआ, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसका लास्ट सेमेस्टर है, इसलिए इसे कॉलेज जाकर हॉल टिकट लेकर आना है। आपसे पूछने में डर रही है, इसलिए चुपचाप खड़ी है। हम यहाँ इसकी और इसके देवर की शादी की तारीख तय कर रहे हैं। वैसे शादी से पहले लड़की बाहर नहीं जा सकती, लेकिन जब इसने मेरी बात मानी है तो मैं भी इसकी बात मानूंगा। कल कॉलेज जाके हॉल टिकट ले आना, लेकिन एग्जाम के लिए इसे भेजना है या नहीं ये फैसला मैं बाद में करूंगा। कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब मंजूर है तो ये कल कॉलेज जा सकती है और अपना हॉल टिकट लेकर आ सकती है। बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई। क्यों भाभी, अगर लड़की एग्जाम देना चाहती है तो इसमें बुरा क्या है? चली गई। अर्चना एग्जाम देगी। तुझे लगता है वो मान जाएगी? हाँ, उसे मनाने का यही सबसे अच्छा आइडिया है। धीरे धीरे हम लोग चाल चलेंगे, तभी तो इस बाजी को जीत पाएंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगी। हेलो। पापा ने शादी के लिए 3 तारीख सोची है। मुझे जगन का नंबर दो, उसे भी बता देती हूँ। ठीक है, देता हूँ। हेलो। हेलो जगन, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ भाभी बोलो। पापा ने हाँ कर दी है। तुम दोनों की शादी अगले महीने की 3 तारीख को फिक्स हुई है। ठीक है भाभी। बस बस, अच्छा कितना हुआ? 50 रुपए। आजा आजा, चल। हाँ, सेंटर का नाम तो लिखा है, देखना मेरे घर के बहुत पास है। अच्छा हुआ ना? अगर कोई और निकली ना तो तेरा थोपड़ा। सच में वही थी यार। वो आ रही है। देखने के बाद भी नहीं रुकी? अरे रुकना, उसके साथ कोई है, इसीलिए नाटक कर रही होगी। उसने मुझे भी ऐसे देखा जैसे मुझे जानती तक नहीं है। ये सुंदर, रुकना यार। और तेरे में क्या है काले गोटे, क्यों कोई तुझे प्यार से देखेगा? साले तेरे तो दांत भी नहीं है। ऑटो, कमबख्त कभी रुकते ही नहीं। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन है तू और हमें इस तरह क्यों रोक रहा है? चुपचाप चला जा वरना चप्पल निकाल के मारूंगी। ए, तू चल। ए, रुको, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा कि तुमसे। तेरी इतनी हिम्मत, हाथ पकड़ता है? तो क्या तुम्हारा हाथ पकड़ूं? बोलो, तुम्हारा हाथ पकड़ूं? हिम्मत है तो पकड़ के दिखा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। आप जाइए, ठंडा पीजिए, मैं इसे यहीं लाकर छोड़ दूंगा। इससे क्या बात करनी है? मैं इससे क्या बात कर रहा हूँ क्या नहीं तुम्हें बताना जरूरी है क्या? अर्चना जल्दी आओ। कौन था ये? बहुत ही बदतमीज लड़का है। चाची, मैं इसी से प्यार करती हूँ। मैं बस 2 मिनट उससे बात कर सकती हूँ। हाँ, उसे मनाने का यही सबसे अच्छा आइडिया है। धीरे धीरे हम लोग चाल चलेंगे, तभी तो इस बाजी को जीत पाएंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे संभाल लूंगी। तुझे बचाने के लिए मैं जेल तक चला गया और तू है कि मुझसे नजरें चुरा कर भाग रही है। फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। कहीं मुझे छोड़ने का प्लान तो नहीं बना रही हो? मेरी शादी तय हो चुकी है। क्या? ओए ओए, तुम सुंदर की दुल्हनिया और तुम्हें सुंदर ही ले जाएगा। तुम्हारा फैसला भले ही बदल जाए लेकिन मेरा नहीं बदलेगा। तुम्हें क्या लगता है कोई भी ऐरा गैरा तुम्हें ले जाएगा? एक कान के नीचे। क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? मैंने रिश्ते के लिए अभी तक हाँ नहीं की है। चुपचाप बैठी हूँ, इसलिए वो सोच रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। तुम मेरे साथ हो या नहीं ये जाने बिना मैं कैसे लड़ सकती हूँ उनसे अकेले? मेरी सारी चाचियाँ किसी भी तरह मेरा जवाब ना से हाँ करने की कोशिश करती रहती हैं। क्या ये कोई निशान है या दाग जो धोया और निकाल लिया? सब कहते हैं शादी के बाद लोग पहला प्यार भूल जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, बल्कि तुम्हारे बिना मैं जीना ही नहीं चाहती। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, चाहो तो मेरे घर वालों को मना लो या फिर हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं और हम मंदिर में शादी करेंगे। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथों में है। मेरी मुश्किल का हल अब तुम निकालोगे। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहते कि मेरे घर आए और मेरे घर वालों से हमारी शादी की बात करें? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं चलती हूँ।
ए, तुम डरना मत, सब संभाल लूंगा। भला मैं क्यों डरूं? मैं जानती हूँ तुम हल निकाल लोगे। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये वक्त भी कट जाएगा। देखा, इसलिए मैं इसे कहीं जाने नहीं देना चाहता था। और इस बेशर्म की हिम्मत तो देखो, इतना सब होने के बाद भी उस लड़के से मिल रही है। शादी अगले महीने की 3 तारीख को होगी। हाँ पापा। अभी शादी में 30 दिन बाकी हैं। हाँ पापा। दामाद जी को फोन करके कह दो कि शादी की तारीख बदल दे। मैं चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी हो जाए। ये कौन है? इनके लिए कुर्सी लेकर आओ। नमस्कार। बैठिए ना। शायद आप मुझे नहीं जानते। मैं जानता हूँ। तेज प्रताप, ये सूर्यकांत जी हैं, उसी लड़की के पिता जो अर्चना को चाहता है। पूरी तहसील के सबसे बड़े जमींदार हैं। बैठिए।